हेलो स्टूडेंट्स, इस भाग में मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लाया हूँ। इसके अलावा ये बैंक एसएससी रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए करते हैं। थैंक यू। ओके, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट 15 है। इससे पहले 14 पार्ट और डाल चुका हूँ, प्ले लिस्ट में जाके देखिए। और इसमें मैंने नाउन के क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है ए, पहले सुन लीजिए। ए अपना इम्पोर्टेंट्स फॉर एसएससी बैंक रेलवे एंड मध्य प्रदेश टीचर ग्रेड 3 के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है इसमें, मैथमेटिक्स आर अ गुड सब्जेक्ट। देखिए, याद रखिए कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको अपन प्लूरल समझते हैं, लेकिन एक्चुअली वो प्लूरल नहीं होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ शब्द बताता हूँ, जैसे एक तो यही हो गया अपना मैथमेटिक्स, THMATICS, मैथमेटिक्स हो गया एक। तो दूसरा हो गया अपना पॉलिटिक्स, ले लो पॉलिटिक्स। तीसरा ले लो अपना क्या, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मैथ होता है ना, इसको अपन, और स्टैटिक्स। इसके अलावा अपना इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। देखो, लास्ट में सब में एस लगा है, तो अपन क्या समझेंगे कि ये शब्द अपने प्लुरल हैं, लेकिन एक्चुअली में प्लुरल नहीं है, ये सिंगुलर है, ठीक है। और इनके साथ जब ये सिंगुलर है तो इनके साथ किस वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। ऐसे लिखा है मैथमेटिक्स, तो अपन समझ रहे हैं ऐसा लगा है तो प्लूरल नहीं, एक्चुअली में सिंगुलर होते हैं। तो मैथमेटिक्स आर की जगह क्या आ जाएगा, इज। मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, ओके। अगला है पॉलिटिक्स। अब हम राजनीति, पॉलिटिक्स आर डर्टी। अपन क्या समझेंगे, पॉलिटिक्स कैसी है, गंदी है। लेकिन एक्चुअली में पॉलिटिक्स का ना प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। और सिंगुलर शब्द के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगते हैं अपन, सिंगुलर। तो पॉलिटिक्स आर की जगह इज। पॉलिटिक्स क्या है, इज डर्टी, पॉलिटिक्स गंदी है, ओके। अगला है अब देखना, ये तो मैंने बता दिया कि ये शब्द लास्ट में इनमें ऐसे रहते हैं, तो इनको प्लूरल नहीं समझना है अपन को, क्या समझना है, सिंगुलर समझना है, ओके। लेकिन इनके साथ एक कंडीशन अप्लाई रहती है। कैसी कंडीशन, सुनिए। अब इनके पहले, इन शब्दों के पहले अगर पैसिव एडजेक्टिव लगाओ, पैसिव एडजेक्टिव बोले तो क्या होता है, पैसिव एडजेक्टिव ऐसे लगाओ, माई लगाओ या फिर हिज लगाओ, ठीक है। आवर लगाओ, वो यू आर, और योर लगाओ, या फिर राम्स एस्ट्रोपियस वाला, या फिर श्याम्स एस्ट्रोपियस लगाओ। तो तब इनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, तब इन शब्दों जैसे माई मैथमेटिक्स, हिज पॉलिटिक्स, राम्स या अवर स्टैटिक्स, श्याम्स या फिर योर इकोनॉमिक्स, तब इन शब्दों के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्लुरल आएगी, ठीक है। जैसे रामू, अच्छा इसे वाला, माई मैथमेटिक्स इज गुड, ओके। माई क्या है, पैसिव एडजेक्टिव, और पैसिव एडजेक्टिव के बाद ए वाले शब्द आते हैं, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, कोई से भी। तो हेल्पिंग वर्ब है, वो आती है आर, ओके। माई मैथमेटिक्स आर गुड, ओके। अब ये लिखा है रामूज, पॉलिटिक्स इज डर्टी। अब अगर पॉलिटिक्स इज डर्टी, देखो पॉलिटिक्स इज डर्टी सही है, लेकिन इसके पहले, पॉलिटिक्स के पहले अगर पैसिव एडजेक्टिव आ गया, तो जो हेल्प में वर्ब रहती है, तो इसकी जगह क्या जाएगा, आर। रामूज पॉलिटिक्स आर डर्टी, ओके। जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार और वीडियो देखना इसी को द्वारा, तो क्लियर हो जाएगा। वैसे कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अगला है मेजल्स आर इन्फेक्टेड डाइसेस। देखो, मेजल्स एक क्या है, बीमारी का नाम है, ओके। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक्चुअली में अपन को लगती हैं ये कैसी हैं, इनका जो नाम होता है, वो स्पेलिंग होती है, वो अपन को प्लूरल लगती है, लेकिन वो होती है सिंगुलर, ओके। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कुछ 4-5 मैं आपको बीमारियों के नाम बताता हूँ इस टाइप के। ऐसे मम्प्स, ये होती है कंठ की बीमारी, मतलब गले की बीमारी, कंठ की बीमारी, ओके। एक होती है रिकैट्स,
एक होती है सूखे रोग की बीमारी, सूखे का रोग हो जाता है लोगों को, सूखे रोग की बीमारी, ठीक है, सूखे रोग की बीमारी। और एक एक होती है सिंगल्स, SHINGLES, ये होती है, इसको बोलते हैं चर्म रोग, ठीक है। एक होती है, ये मेजल्स बताई दिया मैंने, शीतला रोग बोलते हैं इसको, शीतला रोग। अब वो क्या होता है, माता निकलती क्या होता है, मेजल्स, शीतला रोग बोलते हैं, ठीक है। तो इन पर जो ये बीमारियों के नाम लिखे हैं ना मैंने, ये एक्चुअली आपको लग रहा है प्लूरल, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। इन लास्ट में इनका एस से खत्म हो रहा है वर्ड शब्द, तो ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, ठीक है। तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो भी क्या आती है, सिंगुलर ही आती है। ऐसे मेजल्स आर नहीं, ये बीमारी है, किस चीज़ की बीमारी है, शीतला रोग, तो मेजल्स आर की जगह क्या आएगा, एज। इन्फेक्टेड डाइसेस, ठीक है, मेजल एक इन्फेक्शन वाली बीमारी है। अगला ब्लियर्ड्स। हाँ, अब देखो एक कुछ इस प्रकार के शब्द भी होते हैं, जैसे अपन क्या है बिलियर्ड्स गेम खेलते हैं, बिलियर्ड्स गेम होता है एक, तो अपन इसको क्या समझेंगे कि ये प्लूरल है क्योंकि इसमें एस लगा है लास्ट में, लेकिन एक्चुअली में ये सिंगुलर है। क्या है, ये सिंगुलर है। ऐसे इस प्रकार के खेलों के नाम और भी रहते हैं। एक होता है डर्ट्स, ये भी एक गेम ही है, और एक होता है ड्रॉट्स, DRAUGHTS, एक खेलों के नाम है, ठीक है। ये अपन को लग रहा है कि ये क्या है, प्लूरल, लेकिन एक्चुअली में ये सिंगुलर है, एक खेलों के नाम है, एक खेल है कोई एक, ठीक है। तो बिलियर्ड्स आर नहीं, बिलियर्ड्स आएगा एज। ये मैंने बताया है, बस इतने ही याद रख लेना, इसके अलावा और कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपके ऊपर में आ जाएगा। MP का कोई सा भी एग्जाम हो, आपका एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। और SI के लिए मैं तो विशेष रूप से आएगा। अगला है दीज न्यूज आर वेरी गुड, ठीक है, ओके। न्यूज, न्यूज माने समाचार, अपन समझ रहे हैं ये न्यूज में ऐसा लगा है तो प्लूरल नहीं, इस बात को याद रखना है, ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। तो दीज न्यूज आर नहीं, दीज न्यूज इज वेरी गुड, ठीक है। क्या आएगा, आर की जगह इज, ओके। अगला है बी लोस्ट द मैच, बी लोस्ट द मैच बाय एन इनिंग, हमने एक इनिंग से मैच को हार गए, हम एक इनिंग से। अब एक चीज़ विशेष रूप से याद रखना, कभी भी आप मैच देखते होगे टीवी पर, तो फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग लिख के नहीं आती, फर्स्ट इनिंग्स लिख के आती है, INNINGS, इनिंग्स रहता है, ठीक है। ये इसमें एस लग के आता है, ये सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, ठीक है। तो इनिंग्स नहीं है, इनिंग नहीं आएगा, इनिंग्स आएगा, ओके। ये गलती आती है एग्जाम में हमेशा। अगला है द बेजेज ऑफ सिन आर डेथ, इन दो क्वेश्चनों को विशेष रूप से सुनना, ठीक है। द बेजेज ऑफ सिन आर डेथ। अगला है द बेजेज ऑफ लेबर हैज बीन पेड। एक में कह रहा है कि बेजेज, एक बेजेज का मतलब हुआ क्या, सजा देना, और दूसरे बेजेज का मतलब हुआ परिश्रम, मेहताना देना, मतलब परिश्रम जो अपने काम करवाया उसका पैसा देना, ठीक है। अब सुनिए बहुत ध्यान से, जब बेजेज का अर्थ होता है सजा देना, बेज माने क्या होता है, सजा देना, सजा देना, और बेजेज का अर्थ एक और होता है, क्या बताया मैंने अभी, एक और बेजेज का अर्थ होता है मेहनताना देना, मतलब किसी का काम करवाया है, मजदूरी देना, किसी को कह सकते हैं अपन, मतलब मजदूरी के पैसे देना, ठीक है। देखो, जब बेजेस का मतलब होता है सजा देना, सेंटेंस में सिन आर डेथ, मतलब आपने उसको सजा दे दी काहे की, पाप के लिए, उसके पाप के लिए काहे की सजा दी, डेथ की, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब। कब, सजा देने के लिए, एस फॉर सजा, एस फॉर सिंगुलर, ठीक है, सजा देने के लिए। और जब मजदूरी की बात चले, अपन मजदूरी दें किसी को, या मजदूरी, इस बेसिस का मजदूरी के सेंस में यूज हो, इस बेसिस का जब सजा देने के सेंस में हो तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और जब मजदूरी के सेंस में हो, बेसिस का इस सेंटेंस में मजदूरी के सेंस में हो रहा है कि उसको मजदूरी, उसका लेबर का भुगतान कर दिया गया, तो हमेशा प्लूरल वर्ब,
प्लूरल वर्ब, ठीक है, किसके लिए? मजदूरी के लिए। अब जब वेजेस का मतलब सजा देना है, ओके, द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ, तो सिंगुलर वर्ब ऑफ सिन आर की जगह एज डेथ। और जब वेजेस का अर्थ मजदूरी देना है तो द वेजेस ऑफ लेबर हैज बीन पेड, नहीं, मजदूरी के लिए हैज बीन नहीं क्या आएगा, हैव बीन, तो हैव बीन पेड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, आवर पीपल लव डेमोक्रेसी, क्या है? आवर पीपल लव डेमोक्रेसी, ठीक है ना। तो अब याद रखिए, मैंने बताया था कि वर्ब में एस या एस लगाने से वो सिंगुलर हो जाती है। कल बताया था मैंने, पिछली वीडियो बताया था, तो कल बनाया था मैंने कि वर्ब में एस या एस लगाने से वो सिंगुलर हो जाती है, एस या एस लगाने से वो सिंगुलर हो जाती है, ठीक है। आवर पीपल प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल प्लूरल, तो प्लूरल के साथ वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर प्लूरल प्लूरल, तो इसमें से एस हट जाएगा, तो आवर पीपल लव डेमोक्रेसी। ओके, अगला है द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए अब विशेष रूप से और ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल, कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल में एक सा यूज हो जाता है उनके साथ छेड़खानी नहीं करते, जैसे कैटल, CATTLE, कैटल मीन्स क्या होता है? मवेशी। ओके, अगला जेनेट्री, जेनेट्री का मतलब क्या होता है? समझदार। ओके, अगला पोल्ट्री, POULTRY, पोल्ट्री क्या होता है? मुर्गा या मुर्गी पालन होता है, मुर्गा या मुर्गी पालन, ठीक है। और एक और देखो, वर्मन, वर्मन VERMIN, वर्मन, वर्मन क्या होता है? कीड़े मकोड़े। ओके, ये चलो इन चारों को रट लो, ज़्यादा कुछ मत पढ़ना। ये चार शब्द ऐसे हैं, होते तो और भी हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इन्हीं को पूछा था। ये चार शब्द ऐसे हैं कि इनका सिंगुलर प्लूरल में एक सा यूज होता है, इनमें एस लगाने की, सिंगुलर के लिए भी काम कर जाएंगे, प्लूरल के लिए भी काम कर जाएंगे, आपको ये जरूरत नहीं है कि इसमें आप एस लगाएं, ठीक है। द कैटल्स आर नहीं, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, मवेशी फील्ड में ग्रेजिंग में चल रहा है। ओके, अगला है देयर आर, इसके लिए देयर आर 2 डियर्स इन द फील्ड, ठीक है। अब देखो कुछ शब्द ऐसे हैं, ऐसे भी है इसके साथ में, जैसे डियर, सीप और फिश, ये 3 शब्द याद रख लेना, डियर, सीप और फिश। आपको सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए मैं ऐसे ऐसे लगाने की आवश्यकता है नहीं। देयर आर 2 डियर्स नहीं, 2 डियर इन द फील्ड। ओके, आई हैव मैनी शिप्स नहीं, आई हैव मैनी सीप, ठीक है। इनमें भी आपको एस या एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो इन दोनों सेंटेंस को विशेष रूप से समझना। कैसा? ऐसा कि आवर टीम इज द बेस्ट, अपनी टीम कैसी है? बेस्ट है। ओके, आवर टीम इज द बेस्ट, ये सही है। इसमें किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात चल रही है। अगर मान लो इंडिया टीम है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली या फिर राहुल द्रविड़, किसी एक की पर्टिकुलर की बात चल रही है क्या? नहीं ना, पूरी होल टीम की बात चल रही है, तो आवर टीम इज द बेस्ट इज सही है। ओके, अब आवर टीम इज वियरिंग यूनिफॉर्म, अपनी टीम यूनिफॉर्म पर, इसमें कोई पूरी टीम का इकट्ठा यूनिफॉर्म पर गई क्या? नहीं, इंडिविजुअल हर व्यक्ति अपनी अपनी की बात चल रही है। बट टीम मतलब इंडिविजुअल हर व्यक्ति, 11 लोग हैं अलग अलग, अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, तो आवर टीम इज वियरिंग यूनिफॉर्म मतलब हर व्यक्ति अलग अलग अपनी यूनिफॉर्म पहन रहा है। तो इच की जगह क्या आ रहेगा? आर।
आवर टीम आर पियरिंग यूनिफॉर्म। ओके, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।